चीन की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर हैं। उधर चीन इस दौरे के विरोध में न सिर्फ बयानबाजी कर रहा है बल्कि अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी। पेलोसी इस धमकी को नजरअंदाज कर ताइवान यात्रा पर पहुंच गई। पिछले 25 साल में स्वतंत्र द्वीप की यात्रा करने वाली पेलोसी अमेरिका की पहली बड़ी नेता है। उनकी यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर अमेरिका को ताकत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन महाशक्ति देश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नैन्सी पेलोसी अमेरिका से ताइवान तक कड़ी सुरक्षा में पहुंची हैं। चीन ने पहले धमकी दी थी कि अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी तो उनके विमान को हवा में ही मार गिराया जाएगा, लेकिन बाद में चीन के तेवर ढीले पड़ गए। खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने 13 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ रवाना किए। इन विमानों ने पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट किया। इन विमानों ने जापान से उड़ान भरी, जिसमें 8 फाइटर जेट जबकि 5 टैंकर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 4 जंगी जहाजों को भी ताइवान की तरफ रवाना किया है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी दी है कि नैन्सी पेलोसी 140 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना रही हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइपे में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की है। इस मौके पर पेलोसी ने कहा कि ताइवान ने दुनिया को साबित कर दिया है कि चुनौतियों के बावजूद अगर आशा, साहस और दृढ़ संकल्प है तो आप समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ताइवान के साथ अमेरिका की एकजुटता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. वहीं ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान अपने देश की संप्रभुता को मजबूती से बनाए रखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दुनिया भर के सभी लोकतंत्रों के साथ सहयोग और एकता के साथ काम करना चाहता है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की लाखों धमकियों के बावजूद ताइवान की धरती पर कदम रख दिया है। चीन ने भी धमकी भरे अंदाज में अपनी सेना की ड्रिल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट आइलैंड के एयर डिफेंस आर्टिफिशियल जोन यानी ADIZ में पहुंच गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ने ताइवान को घेरने का काम शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान से सटे इलाकों में अपने साजो सामान और तोपों की तैनाती कर दी है। चीन की धमकियों के बावजूद पेलोसी की यात्रा से पहले अमेरिका ने 4 युद्धपोत और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास तैनात किया था। अमेरिका ने भी चाइना को साफ संदेश दिया है। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के काबुल में ड्रोन हमले में मारे जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि यूएन को जवाहिरी के ठिकानों की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। यूएन महासचिव ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और उसका मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 31 जुलाई को काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में अल जवाहिरी की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच एक बार फिर विवादों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से दायर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ठाकरे और शिंदे ग्रुप को जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों को ये भी बताना है कि वो किन बिंदुओं पर सुनवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया था कि ये मामला आगे सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। इस बीच सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिंदे ग्रुप के विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को सही साबित करने के लिए एक झूठा नैरेटिव को गढ़ा था। एनसीपी और कांग्रेस के शिवसेना के साथ गठबंधन से उनके वोटर नाराज हैं। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज संसद के सदस्यों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा बाइक रैली को लाल किले पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाती हुई नजर आईं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगे की ताकत 130 करोड़ लोगों को एकजुट करने की है।
देश में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला है। ये शख्स नाइजीरिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहता है। इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी के साथ साथ देश में मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आ गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 70 आइसोलेटेड रूम बनाए गए हैं। कर्नाटका में बारिश का दौर लगातार जारी है। बेंगलुरु में बारिश होने की वजह से शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया है। जल भराव होने के कारण 50 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं। तो वहीं केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के चलते पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अलुवा महादेवा मंदिर जलमग्न हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के लगभग 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों में एक बार फिर से बारिश की रफ्तार तेज पकड़ने की भविष्यवाणी की है। कानपुर और झांसी में इनकम टैक्स की टीम ने कई कारोबारियों के हाथ छापेमारी की है। कानपुर में रियल एस्टेट कारोबारी राकेश कुमार यादव के कल्याणपुर के नवशील अपार्टमेंट में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। वहीं झांसी में कई कारोबारियों के घर पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। घनाराम कंस्ट्रक्टर कंपनी के मालिक और समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर सिंह, बिल्डर वीरेंद्र राय सहित कई कारोबारियों के यहां आयकर की कई टीमों ने एक साथ रेड की है। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के 5 दिन पूरे हो चुके हैं और 5वें दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलों में जलवा बरकरार रखा। खिलाड़ियों ने पदक तालिका में 4 और पदक जोड़ लिए हैं। 1 पदक लॉन बॉल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और 1 पदक बैडमिंटन में हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 13 हो गई है। भारतीय दल ने अब तक 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं।